हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत कठिन है और वहां पर भी मैथ्स में भी यदि त्रिकोणमिति को देख लिया तो वहां से एक भी सवाल वो नहीं करेंगे, उस सवालों को देख के भागेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट मान लो से कि हैं तो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, समझना है और उसके बाद में फिर आप ये बताना है कि आपको ये वीडियो कठिन लगा या ये जो सवाल इसमें जितने भी बताए गए हैं उसमें से एक भी सवाल कठिन लगा, जबकि सबसे कठिन जो सवाल है त्रिकोणमिति के वही सवाल अभी करवा रहा हूं। ठीक है, और वही सवाल सबसे आसान लगेंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते रहे। यहां पर बस ये है, इस तरीके से ना करें जैसे मान लो से कि स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे हैं। ठीक है, एक तरफ लड़कियों की लाइन है, एक तरफ लड़कों की लाइन है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर तो पढ़ा रहे हैं वहां पर, ठीक है, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका ताका झाकी कहीं और है। तो फिर ऐसे कंडीशन मान लो से रही आपको तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हेडफोन लगाएं, उसके बाद में कोने में बैठ जाए आराम से या फिर टेबल पर बैठ जाए और फिर इस वीडियो को शांति से देखें एकदम। ठीक है, फिर यहां पर आपको यह लगेगा कि यहाँ पे बहुत सरल सवाल है, जबकि हम अपन मानते हैं बहुत कठिन है। ठीक है, कठिन नहीं है। अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर जो त्रिकोणमिति का 8.3 में चौथा वाला प्रश्न है, चौथे वाले के 3 प्रश्न पिछले वाले वीडियो मैंने करवा दिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ का फोर्थ। ठीक, बड़ी आसानी से करेंगे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि इन सवालों में क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। सिद्ध करें कि ये बराबर ये होता है और इसको हम मानते हैं क्या, कि ये वाले को मानते हैं ये है ये RHS। ठीक है, LHS, ये RHS है, ये वाला, ये पॉइंट क्या है RHS मतलब राइट हैंड साइड है, और ये वाला है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। राइट, अब इसमें से हम मैक्सिमम 90% केस में LHS लेकर ही हल करते हैं, लेकिन ये सवाल ऐसा है जिसमें दोनों लेकर हल करना है। ठीक है, इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है। कैसे, तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख ले LHS लेने पर, हल करके LHS लेने पर। ठीक है, और उसके बाद इधर की साइड यहां पे देख ले, इधर की साइड लिख ले RHS लेने पर, RHS लेने पर। ठीक है, इस तरीके से लिख ले यहां पे। ठीक, अब यहां पर क्या है, इसको यहां पे हल करेंगे, इसको यहां पे हल करेंगे। ठीक, दोनों को, तो दोनों को यहां पर हल करेंगे। तो यहां पे LHS को यहां पे रखो, तो 1 प्लस क्या है, 1 प्लस सेक A बटे में सेक A। ठीक है, ये है, और बाकी इधर की साइड RHS है तो उसको भी हल करेंगे। पहले इसको हल कर ले, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, ये तो अब यहां पर क्या है कि अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये 1 है तो 1 लिखें, प्लस सेक है तो सेक का उल्टा लिखें। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोस। राइट, ये पता है ना। 1 यहां पे कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इतना आपको पता है। तो जहां पर सेक लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो अब यहां पे 1 प्लस, यहां पे लिखें 1 अपॉन, इसकी जगह है ना 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा, इतना यहां पर कर लेंगे। अब इतना यदि कर लिया तो फिर यहां पर बटे में क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, सेक A है, तो सेक A की जगह फिर से यहां पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस A। ठीक, अब बहुत सारे 90% लोग यहां पर ही अटकते हैं, इसलिए उनको सवाल नहीं आता है। फिर से बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दें कि यहां पे सेक की जगह हमने 1 बटा कोस क्यों लिखा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक। तो यहां पर यह भी हम बोल सकते हैं कि सेक का उल्टा होता है कोस, क्योंकि सेक यहां पे मान लो आया, सेक इधर ऊपर आया, सेक थीटा, तो ये कोस कहां पर जाएगा, बटे में जाएगा। तो 1 बटे क्या आएगा यहाँ पे, कोस थीटा, ये आएगा। ठीक, तो सेक लिखा है तो सेक की जगह 1 बटा कोस लिख देंगे, और कोस यदि प्रश्न में लिखा हुआ है तो उसकी जगह 1 बटा सेक लिख देंगे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सेक लिखा हुआ था, इसकी जगह 1 बटा कोस हमने लिख दिया, सेक की जगह 1 बटा कोस लिख दिया, बटे में भी वही करा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो अब इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, कोस का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस A आएगा। अब यहां पे मैंने थीटा लिख दिया है, यहां पर क्या है, A है, तो A है तो A लिखना है। ठीक है, कोस A का इसमें गुणा किया तो कोस A आया, प्लस है तो प्लस लगा ले, और 1 है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसके बटे में क्या आएगा, तो कोस का 1 में करेंगे तो कोस आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बटे में क्या है, तो बटे में 1 बटा कोस लिखा तो 1 बटा कोस इसको भी लिख दो, कोस A। बटे में कोस, ये भी बटे में कोस, ये कट गया तो आपके पास क्या मिला, कोस A प्लस 1। क्या मिला, कोस A प्लस 1। ठीक, अब यहां पर RHS लेने पर, तो RHS लेके इसको हल करो, तो यहां पे ये लिखो। ठीक है, साइन स्क्वायर A बटे में 1 माइनस कोस A। ठीक है, इसको हल करो यहां पर, इसको भी हल करके इसके बराबर लाना है आपको। ठीक है,
यहां पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कहां पर लिखें, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक, इधर की साइड लिख दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अपन साइन का मान निकाल लें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये उधर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोस अभी प्लस का है, पीछे की साइड जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब साइन स्क्वायर जहां पे लिखा हुआ है, इसमें साइन स्क्वायर यहां ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे थीटा है लेकिन यहां पे ए लिखेंगे, तो इस तरीके से यहां पे इसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, बटे में लिखो 1 माइनस कोस ए, ये सिंगल ए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे देखें तो यहां पर इसके ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब यहां पे आप ये बताएं कि 1 यहां पे सिंगल है और यहां पर ये 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका मान भी कितना है, 1 है, और इसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पे हम यहां पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करें, अब यहां पे ये है कि ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। 2 कोष्टक लगाना है यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख दिया। इतना यहाँ पे क्लियर है। तो ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा ऊपर, ये लिखा हुआ है तो इसको इसके जैसा लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसको, ऊपर वाले को, घात हटा के। तो यहाँ पे देखो 2 कोष्टक लगा लो, ठीक है। तो एक बार 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, ठीक है, हो गया ये। अब बटे में यहाँ पे क्या लिखा है, तो बटे में लिखा है 1 माइनस कोस ए, हो गया। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे कोस ए प्लस 1 है और यहाँ पे 1 प्लस कोस ए, बात तो एक ही है। इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, ठीक है, सीधा कर दो, इसके ऐसा कर दो। यहाँ पे कोस को आगे लिख लो, कोस ए प्लस 1 हो जाएगा, 1 को इधर पीछे, कोस को आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये LHS है, ये वाला LHS है और ये क्या है, RHS है। देखो ध्यान से, तो ये वाले सेम सेम है, 1 कोस ए प्लस 1 कोस ए प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इतना कि यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS, क्लियर है इतना, बस यही यहां पर खेल है। बारीकी से आपको हर एक चीज यहां पे समझाई, हर एक सूत्र मैंने लिख के यहां पर बताया, ठीक है। बस ये है कि इन सूत्रों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, राइट, ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसको यहां पर लिख लें और इसके बाद अब यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, आपको अलग से भी समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप ये इसको लिख लें। चलिए दोस्तों अब यहां पर देख लें, अब यहां पर चौथे प्रश्न का 5वां प्रश्न हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। आपकी किताब यदि आपके सामने खुली है तो आप देख सकते हैं ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये वाला LHS है, आपके पास LHS है और ये क्या है, RHS है, लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब ये जो प्रश्न है इसको बहुत सारे लोग बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखना कितना आसान बन जाएगा ये वाला, ठीक है, बहुत आसान तरीके से करेंगे। और आपके पेपर में ये वाला जो प्रश्न रहेगा ये छपा हुआ है, समझ लो पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बहुत गौर से देखो, ध्यान से देख लो। यहाँ पे इसको लेके चलना, इसको लाना है तो यहाँ पे सबसे पहले LHS अपन ले ले, ठीक है। तो ले लें यहाँ पे LHS लेने पर, ठीक, ये है। तो इसको यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर साथ लगे एक काम करना है, पहले तो इसको लिख लो, ठीक है। कोस ए माइनस क्या है, साइन ए और प्लस का 1 है, ठीक, ये है। और बटे में क्या लिखा हुआ है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है। तो अब यहां पर इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों में साइन से भाग देने पर, ठीक है, किससे, साइन से अपन भाग दे लेंगे। तो यहां पर लिख ले, साइन से भाग देंगे तो यहां पे कोस के बटे में क्या आएगा, साइन आएगा, कोस ए बटे में साइन ए, ठीक है, लिख दिया। इसके बटे में साइन, अब माइनस लगा के साइन के बटे में भी क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन ए बटे में साइन ए, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस क्या है, 1 है, तो 1 के बटे में भी क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है, साइन ए। इतना यहां पे क्लियर हुआ। सभी के बटे में जितना यहां पे दिख रहा है सभी के बटे में क्या है, साइन है, मतलब साइन से आपको भाग देना है,
ठीक है। अब इसके नीचे भी ऐसे ही करो, तो यहां पे कोस है तो यहां पे लिखो कोस ए के बटे में क्या आएगा साइन ए, प्लस तो प्लस लगाओ साइन ए, यहां पे ऊपर लिखा हुआ साइन ए, तो बटे में भी क्या आएगा साइन ए, ठीक है। और यहां पे माइनस है तो एक लिखा है तो एक के बटे में भी क्या आएगा साइन ए। इतना यहां पे क्लियर हुआ, ठीक है। क्या करा हमने, साइन से भाग दिया है, और ये जब भाग दिया है तो यहां पे कोष्टक में साइड में इधर की साइड यहां पे लिख देना है आपको साइन थीटा साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। इस तरीके से यहां पे आपको लिख लेना है, ठीक। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े तो क्या करें, ये यहां पे साइन से साइन कट जाएगा और यहां साइन से साइन ये कट जाएगा, ठीक है। जो कटने वाला है उसको काट दिया अपन ने, क्योंकि साइन ऊपर भी है साइन नीचे भी है तो काट दिया, ठीक है। अब कोस बटा साइन किसका सूत्र है ये बताएं आप। अब यहां पे सूत्र आपको इस्तेमाल करना है कौन से, ये वाले, कि tan a बराबर क्या होता है साइन ए बटे में कोस ए, ठीक है। जबकि tan का उल्टा होता है कोट ए, तो कोट ए बराबर क्या होता है, तो ये कोस ऊपर आ जाएगा, कोस ए ऊपर आएगा और ये साइन क्या है नीचे आ जाएगा साइन ए, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, कोस ए बटे साइन है, तो कोस ए बटे साइन में किसमें कोट में है, ठीक है। तो कोट इसकी जगह पे इसकी जगह पूरे पे हम लिख दें कोट, ठीक है। तो इसको हटाओ और यहां पे लिखो कोट, क्यों, क्योंकि ये कोट का सूत्र है, राइट। और माइनस ये पूरा कट गया, क्या बचेगा इसमें 1 बचेगा, ठीक है। पूरा कटा है तो 1 बचेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरा काट के 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं करना है ओवर एक्टिंग। तो यहाँ पे देखो कटेगा तो 1 आएगा। अब प्लस का यहाँ पे क्या है 1 बटा साइन है। आप ये बताओ कि जो 1 बटा साइन है ये 1 बटा साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, क्यों, क्योंकि कोसाइन उल्टा है किसका कोसेक का, तो कोसेक उल्टा होगा किसका साइन का, बात एक ही है। तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे साइन को, तो ये बन जाएगा कोसेक ए बन जाएगा, ठीक है। साइन ऊपर गया कोसेक बना, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये देख लो कि कोसेक को यहाँ पे ले आओ साइन को ऊपर ले जाओ, तो 1 बटा क्या होगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए। तो ये यहाँ पर इसको उधर की साइड ले जाओ तो ये साइन ए हो गया साइन ए। इस तरीके से जब साइन ऊपर जाएगा तो ये कोसेक बन जाएगा, और जब नीचे आएगा तो वापस साइन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उल्टा होगा तो बदल जाएगा ये, क्लियर है। जो उल्टे वाली कहानी है वो उसको याद रखना है। अब फिर यहाँ पर देख लो बटे में वैसे ही करो, ये भी किसका है कोट का है, कोस बटा साइन किसका है कोट का है, कोट ए, माइनस ये प्लस है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस क्या आएगा यहाँ पे इसको भी ऊपर ले जाओ साइन को, तो ये बन जाएगा कोसेक ए, ठीक है। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या करें कोट और कोसेक को पास में लिख ले, ठीक है। कोट और कोसेक को क्या करें पास में लिख लो, तो यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे 1 की जगह हमें क्या लिखना है, तो प्रश्न के ऊपर आपकी किताब में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इसका प्रयोग करें। तो अब यहां पर क्या है कि कोट को अपन भेज दें पीछे की साइड, तो यहां आगे रहेगा 1 और बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, ये होगा। तो जहां पे 1 है उस 1 की जगह हम लिख लें किसको कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो यहां पे जो 1 है ना ये वाला, इसको जहां पे ये लिखने वाले अपन यहां पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। कोष्टक लगा के लिखना है, क्या लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आया, अब ये लगा लिया। अब यहां पर नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहने दो, इसको कुछ भी मत करो, ठीक है। तो कोट को यहां पे ये कोट ए, कोसेक को खाली आगे ले आओ, माइनस का क्या जाएगा कोसेक ए, और यहां पे प्लस का क्या आएगा 1, इसको यहां पे इस तरीके से रख लो। अब यहां पे क्या करना है, जो माइनस है ये वाला, इसको यहां पे कोष्टक खोलेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, ठीक है। माइनस क्या होगा अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो यहां पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है, और यहां पे इधर की साइड करेंगे, ठीक है। जगह यहां पे कम है थोड़ी सी, इसलिए यहां पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं कि यहां पर इसको ए मान ले अपन और इसको बी मान ले, ठीक है।
कोसेक को a मान ले और इसको b मान ले, तो यहाँ पे हमने सूत्र लिखा था अभी, कहाँ पे, इधर लिखा था ना, इसको मिटा दिया अपन ने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र 2 बार कोष्टक में लिखना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं, जो अंदर लिखा है इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको इस रूप में लिख दो दोनों को, ठीक। चलिए तो लिखे, आगे वाला जैसा है वैसे लिखो, कोट a प्लस कोसेक a माइनस, अब क्या करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बड़ा सा कोष्टक लगाओ, फिर अंदर 2 बार इसको लिखना, ठीक है। तो एक बार प्लस में कोसेक a प्लस कोट a, ठीक है। फिर कोष्टक लगा के यहाँ पे इधर कोसेक a माइनस कोट a लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद करो और फिर बटे में यहाँ पे लिख दो क्या, जो बटे में है वो, कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1, ये वाला आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करें, ये वाला जो फॉर्मूले हैं ये सब आपके पास लिखे हुए, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे 1-2 स्टेप और आएगी, उसको यहाँ पे हल करेंगे अपन। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है ये सवाल, इस सवाल में कोट a प्लस कोसेक a, तो अंदर है कोस a, ये कोट a प्लस कोसेक a, तो इसको और इसको हम कॉमन निकाल लें, ठीक है। पूरे में से कोट a प्लस कोसेक a, कोट a प्लस कोसेक a को बाहर निकाल लें, ठीक। अब ये मत देखना कि यहाँ पे कोट आगे लिखा है, यहाँ पे कोट पीछे लिखा, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोट a प्लस कोसेक a को बाहर निकालो, तो यहाँ पे कोट a प्लस कोसेक a, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखोगे क्योंकि जगह कम है, ठीक। अब अंदर क्या रहेगा, तो अंदर रहेगा यहाँ पर इसकी जगह, जब ये तो बाहर निकल गया पूरा, तो यहाँ पर रहेगा 1, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक। अंदर क्या रहेगा, कोसेक a माइनस कोट a, तो यहाँ पे कोष्टक थोड़ा सा बड़ा लगाओ और अंदर रहेगा कोसेक a माइनस कोट a, तो कोसेक a माइनस कोट a, ठीक है, ये है। अब इसके बाद बटे में जो है उसको लिख लो, बटे में क्या है, कोट a माइनस कोसेक a, ये वाला, और प्लस 1 लिख लिया अपन ने। अब एक स्टेप और आगे जाओ, तो अगली स्टेप में क्या करो, ये माइनस को अंदर ले जाना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा है वैसे लिख लो आगे वाला, कोट, यहाँ पे कोट a प्लस कोसेक a, और इधर कोष्टक में अब छोटा वाला कोष्टक लगा लेंगे, 1 माइनस का कोस, ठीक है, माइनस का कोसेक a, माइनस माइनस प्लस का कोट a, ठीक। इस तरीके से ये हुआ, और बटे में जो है वो लिखो, कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि यहाँ पे कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1 है, तो कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1 है, बस ये कोट यहाँ आगे लिखा, यहाँ पीछे लिखा, लेकिन है प्लस का, कोसेक यहाँ पे लिखा, कोसेक यहाँ पे लिखा, दोनों, ये कोसेक भी माइनस का, ये भी माइनस का है, और ये प्लस 1 का है, ये प्लस 1 है, मतलब ये एक जैसा है, तो ये वाला कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब आपका जो आंसर आया वो क्या है, वो आया है कोट a प्लस, ये कोट a प्लस कोसेक a। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट को बहुत आसानी से ये सवाल करना है, समझना है, बस ये स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, कहां पर क्या आया, कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा, ये अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार समझ में आया तो दूसरी बार आपको बिना देखे करना है, और फिर आपको बिना देखे करना, मतलब 2 से 3 बार आपको इस सवाल को करना है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, और फिर आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए तो इसको लिख लें एक बार ध्यान से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, और बाकी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना है, और लाइक नहीं किया तो बिल्कुल कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लिया करो, सबसे पहले कर लिया करो, ताकि इस टाइप के सवाल, बड़े से बड़े सवाल हम आसानी से कर सकें और मैथ्स को हम आसान बना पाएं, ठीक है। चलिए लिखो, इसको उतारो। चलिए अब यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देख लो, चौथे का छठवां, ठीक है। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न क्या है, अंडर रूट में लिखा हुआ है, और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। बराबर में आपको सिद्ध करना है कि इसको हल करके आपको ये लाना है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब यहां पर जो प्रश्न है इसमें ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये वाला, और प्रश्न ये एकदम 100% आना ही आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये LHS है, ये RHS है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले LHS लेने पर इस तरीके से लिख लेना है। अब इसको लिख लो, यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस
साइन ए। ठीक है, लिख लिया। अब इधर क्या करेंगे, तो इधर यहाँ पे बड़ा सा रूट लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि यहाँ पर परिमेयकरण करना है हमें। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो जैसा है वैसा, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, जैसा है वैसा उतार दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस लगाओ, गुणा लगाओ। अब इसके बाद जो बटे में है हर का परिमेयकरण करने पर ऐसा यहाँ पर लिख देंगे हम। ये सवाल को करेंगे ना इधर की साइड, हर का परिमेयकरण करने पर ये वाला है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर लिख दिया अपन है। तो इसका परिमेयकरण कर दें, यहां पर एक लाइन खींचो, ये प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख देना है। तो 1 प्लस कर दो, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा थोड़ा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों एक जैसा होता है, एक जैसा ही है, दिख रहा है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके पास कि ये x है और गुणित ये x है, आप क्या लिखोगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो x का स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल फंडा है। इसी टाइप से जब दो एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। क्लियर इतना। अब ये यहाँ पे तो हो गया, ऊपर वाला आसानी से हो गया है। अब नीचे वाला देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, मतलब एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो तो यहाँ पर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी a प्लस बी ये दिया हुआ है, ये वाला आपको दिया हुआ है, ये दोनों तो इनके बराबर में ये है, तो इनके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, मतलब इसको हटाकर इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद देखें ध्यान से इसको, अगली वाली स्टेप है, बड़ी आसान स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि अंडर रूट में लिखे इसको 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर लिख दिया बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सूत्र है, कौन सा है, यहाँ पे साइन को किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सबसे पहला वाला सूत्र से ही निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, उसी से ये वाला सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ पे लिखा हुआ इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हटाकर इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है, घात दोनों के ऊपर लगी हुई। ठीक है, तो रूट हटाएंगे तो दोनों के ऊपर से घात क्या होगी, हट जाएगी, राइट। तो इस तरीके से बिना घात का लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या है कोस ए। ठीक है, घात हटा दिया और रूट हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, तो एक बार 1 के बटे में कोस लिखना है, तो 1 के बटे में कोस लिख दो, 1 बटा कोस ए और प्लस ये प्लस से प्लस लगा दिया। अब साइन के बटे में कोस लिखो, अब साइन ए बटे में कोस ए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कोस है ना ये 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी, दोनों के लिए, तो इसको भी इसके बटे में भी लिख दिया और इसके बटे में भी यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब कोस को सीधा करो। ठीक है, कोस को सीधा करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, सेक आएगा, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, राइट। तो इसकी जगह यहाँ पे सेक लिख दिया और प्लस साइन बटा कोस किसका सूत्र है, तो टेन का सूत्र है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 10 ए। अब देखो अपने को लाना क्या था, तो सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, लास्ट में लिख देना है अतः LHS बराबर RHS। हो गया, हैंस प्रूव दैट। क्लियर है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से सवाल कर दिया ये वाला, और ये सवाल IMP भी है। ठीक है, आता रहता है, हर साल आता है ये। ठीक, अब इसको लिख लो ध्यान से और समझ लें इसको। कहीं पर मान लो जरा सी मिस्टेक हो, जरा सी भी आपको दिक्कत लगे या कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो फिर आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर लें। मैं आपका हर किसी का कमेंट यहाँ पर देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, चलिए लिखें इसको। चले अब यहाँ पर ध्यान दें और इसके मजे लेते हैं यहाँ पर ये सवाल के। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, घात 3 लगी हुई है तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इस पूरे को हल करके जरा सा लाना है, 10 खाली लाना है। ठीक है, तो सवाल भी उतना आसान तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे ये है RHS, ये क्या है RHS है,
राइट हैंड साइड है और ये वाला क्या है LHS है। ठीक है, तो LHS लेने पर हम डायरेक्ट लिख देंगे लेने पर। ठीक है, ये तो इसको यहाँ पर ले लो, इसको लिख लो, यहाँ पे लिखें क्या साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा ये वाला माइनस कोस थीटा ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पे एक लाइन खींच लें इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पर भी साइन है, दोनों जगह साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं हम, साइन की घात 1 या फिर साइन को हम कॉमन ले लें। ठीक है, तो साइन को बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा को इन दोनों में से, इसमें से भी एक निकालेंगे, इसमें से भी एक निकालेंगे, तो ये एक निकल जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 1, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब क्या 1 माइनस यहाँ पर रहेगा 2, साइन की घात 3 थी तो एक निकलेगा तो साइन की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन की घात 2 और यहाँ पे थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये रहेगा। क्लियर इतना। अब इसके बाद जैसा यहाँ पे कॉमन निकाला वैसे यहाँ पे कोस निकालो, तो कोस यहाँ पे बाहर निकालेंगे, इसमें से नीचे वाले में से कोस थीटा, अंदर क्या रहेगा 2 है तो 2 रहेगा, कोस की घात 3 थी तो एक निकल गया बाहर तो कोस की घात 2 रहेगी, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे सिंगल था, ये सिंगल पूरा निकल गया तो क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 1। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे साइन थीटा बटे में कोस थीटा और यहाँ पे ऊपर में इधर की साइड ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस कोष्टक बड़ा वाला कर लो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 3 बार 4 बार भी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना यहाँ पे क्लियर है आपको। ठीक है, ये किससे आया तो आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो कोस को पीछे की साइड भेज दो तो 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 कोस को उधर भेजो तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यदि कोस का निकालना तो साइन को भेज दो उधर, राइट। इस तरीके से यहां से ये निकल जाएगा, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बटे में यहाँ पे क्या है 2 है तो ये जैसा है वैसा इसको रहने दो, इसको कुछ भी मत करो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है, केवल साइन की जगह अपन ने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा लिखा, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, ये अभी अपन ने देख लिया। अब इधर की साइड यहाँ पे देखें तो 1 माइनस अब ये जो -2 है ये अंदर जाके गुणा होगा, -2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 2 रहेगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और -2 का कोस में होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का कोस में होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे कोष्टक लगा लो, बड़ा वाला लगा लो, और इसके बटे में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखें ध्यान से, तो टेन थीटा और इधर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का क्या रहेगा 1 रहेगा, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, और बटे में अब ये माइनस पीछे की साइड लिखा है तो अपन एक काम करें, इसको आगे की साइड ले आए तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये -1 को आगे लिख दें, और ये +2 कोस स्क्वायर थीटा इसको पीछे लेंगे, +2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है तो इसको उड़ा दो एक बार में। ठीक है, इसको काट लिया। देखो अब अपने पास आंसर क्या है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पे निकल आया, तो ये आपका आंसर था, यही आपको लाना था। ठीक है, सेम है, लास्ट में लिख देना है अतः LHS बराबर RHS, राइट। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इतने सिंपल तरीके से यदि हम सवाल करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर 100% पूरे आए। जितने मान लो से कि 75 का होता है, 75 नंबर आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मैथ्स और बहुत सिंपल है। अब इसके बाद में अगला वाला प्रश्न कौन सा है अपना, ये देखिए। अगला है 8वां प्रश्न है, 8वां 9वां 10वां 3 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। तो 3 प्रश्न हम अगली वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे पूरा, क्योंकि इस क्लास में पूरा सारा सब कुछ कंप्लीट करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस क्लास को यहाँ पर ही एंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्त को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त फ्रेंड्स ग्रुप को बना के ना पढ़ाई करो।
ठीक है। 2-4 दोस्त मिलकर, जो आसपास घर है जिनका, पास में एक साथ मिल के पढ़ाई करो, ताकि किसी को कोई डाउट रहा तो वो दूसरे को बता देगा, दूसरे का कोई डाउट है तो वो तीसरे को बता देगा। इस तरीके से आपस में मिल के पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से इनको परफेक्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर तो है ही आपके पास, ठीक है। और बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक।